तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि स्केचअप में पैरामेट्रिक वॉल कैसे बनाएंगे जो एनिमेट करे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको बस मेरे बताए हुए स्टेप्स ही फॉलो करना है। सबसे पहले हेक्सागोन बनाएंगे और सेंटर से कॉर्नर्स को ज्वाइन करेंगे। इससे आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। अब इस ट्रायंगल के कॉर्नर को भी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करना है। अब बाकी पार्ट आप इरेज कर सकते हैं और इस छोटे से ट्रायंगुलर पार्ट को कन्वर्ट करते हैं ग्रुप में। सेलेक्ट, राइट क्लिक, मेक ग्रुप। अब इस ग्रुप के बाहर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है रेड एक्सिस के पैरेलल। अब इस लाइन और इस ट्रायंगुलर पार्ट को सेलेक्ट करके कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे मैं रीनेम कर रहा हूं ट्रायंगल क्रिएट। अब एनिमेशन के लिए हम यूज करने वाले हैं डायनामिक कंपोनेंट्स। आपको यहाँ पे डायनामिक कंपोनेंट्स के टूल्स ना दिखाई दे तो आप ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करके डायनामिक कंपोनेंट्स को इनेबल कर सकते हो। फिर थर्ड आइकॉन पे क्लिक करना है। आप जब भी ट्रायंगल को सेलेक्ट करेंगे इसके सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। दिखने में मुश्किल लग सकता है, बस आपको मेरे स्टेप्स ही फॉलो करना है। क्लिक ऑन ऐड एट्रीब्यूट। मैं इसे रीनेम करता हूँ ट्विस्ट और वैल्यू एंटर करता हूँ 0। अगेन ऐड एट्रीब्यूट। इस बार अपने को सेलेक्ट करना है ऑन क्लिक। अब यहाँ टॉप में आपको फंक्शन टैब में जाना है और यहाँ पुल डाउन मेनू से आपको एनिमेट सेलेक्ट करना है। एनिमेट सेलेक्ट करने के बाद आपको इस ब्लैंक एरिया पे एक बार क्लिक करना पड़ेगा, फिर इंसर्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू चेंज करूंगा। एट्रीब्यूट को आपको रीनेम करना है ट्विस्ट, स्टेट 1 को 0, स्टेट 2 को 30, स्टेट n को 60, क्योंकि मैं ट्रायंगल को 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री में ट्विस्ट करना चाहता हूं। फिर इस ग्रुप टैब पे क्लिक करना है, ऐड एट्रीब्यूट, रोटेशन एक्स एक्सिस, और यहां आपको टाइप करना है इज इक्वल टू ट्रायंगल एक्सक्लेमेशन ट्विस्ट, प्रेस एंटर। ये ऐसे 0 हो जाता है, लेकिन जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको फिर से वो कोड दिखाई देगा। अब आप डायनामिक कंपोनेंट का सबसे पहला आइकॉन पे क्लिक करो और उस ट्रायंगल पे आप क्लिक करोगे तो 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री पे ये ट्विस्ट होता है। इसे आप क्लोज कर सकते हैं। अब इस ट्रायंगुलर पार्ट को आपको कॉपी करके बस अरेंज करना है। अब डायनामिक कंपोनेंट के हैंड टूल को यूज करके आप इसको एनिमेट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।